बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिम महमूद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ सीखेंगे वो है जी प्रॉफिट जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यूएसए के अंदर कितनी अमेज़ोन फ़ीस काटता है, कितना आपको बायर टैक्स देना पड़ता है, कनाडा के अंदर कितना टैक्स देना पड़ता है और उसके बाद यूके के अंदर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। यानी आप किस तरह से जो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो और एक देख सकते हैं जी आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट जो है ना आता है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको शीट पर भी बताऊंगा कि गूगल शीट के ऊपर जो है ना आप किस तरह से अपने रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हो और किस तरह फार्मूले की मदद से भी आप जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आपकी जो सपोर्ट है वो मुझे मिलती रहे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ना एक नंबर वन जो है एक मैनुअली तरीकाकार है और दूसरा है बाय शीट। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का आपको एक मैनुअल तरीके से भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा और दूसरा जो है बाय शीट। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूएसए के अंदर कितना अमेज़ोन काटता है, यूके के अंदर कितना है, कितना बायर टैक्स लगता है, यूके के अंदर कितना बायर टैक्स लगता है। तो ये हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ये मैंने एक थोड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कैलकुलेशन जो गूगल शीट के ऊपर है और यहाँ पे है जी इन यूएसए जो है अमेज़ोन जो फीस है वो 15% काटता है। ये तो है, आप यूके के अंदर देख लें, उसके बाद जो है ना चाहे आप कनाडा की मार्केट के अंदर देख लें, जिस मार्केट में भी देखेंगे, और अमेज़ोन जो है 15% वो हर प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करता है। ये तो उसका हो गया फी। उसके बाद आ जाता है जी 8% जो है वो बायर टैक्स होता है। यानी यूएसए के अंदर जो 8% होता है वो बायर टैक्स, यानी ये उनकी गवर्नमेंट का ही टैक्स लगा लें, ठीक है। यूएसए के अंदर जो है अगर आप कोई भी यानी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर तो 15% जो चार्ज है वो अमेज़ोन फीस अमेज़ोन के हैं और 8% जो है बायर टैक्स है, ठीक है। ये रिपीट कर रहा हूँ फिर एक दफ़ा, यूएसए के अंदर 15% अमेज़ोन काटता है हर प्रोडक्ट के ऊपर और 8% जो है वो बायर टैक्स है, ठीक है। 15 और 8 ये तकरीबन जाके बन जाते हैं 23, यानी 23% जो है ये आपका वो कहते हैं जी टोटल जो है वो डिडक्शन हो जाती है। यानी आपने जब चीज़ को लेना है, यानी कॉस्ट है, उसके बाद सेल प्राइस है, तो आपने इनमें से ये करके देखना है कि आपको कितना प्रॉफिट बचता है। तो ये मैं आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ। और उसके बाद है जी इन यूके के अंदर भी यही चीज़ है जी, अमेज़ोन फीस जो है वो 15% काटेगा और बायर टैक्स जो है वो जो है इसके अंदर बायर टैक्स जो है ना नहीं पड़ता। यानी इसके अंदर यूके के अंदर आपसे वो अमेज़ोन जो है सिर्फ 15% जो है वो काटता है, बाकी जो उसका जो बायर टैक्स है वो नहीं है। उसके बाद इन कनाडा के अंदर क्या चीज़ है, कनाडा के अंदर वही 15% अमेज़ोन हो गया और 12% जो है वो बायर लेता, बायर टैक्स है, ठीक है। 15% अमेज़ोन का और यहाँ पे बायर का जो है 12%। तो हम अब आते हैं जी एक मैनुअली तरीके से जो है अपने जो सिस्टम का कंप्यूटर है उसकी मदद से हम किस तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना कैलकुलेटर जो है ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है ना समझ सके सही तरह से। देखिए जी मैं एग्जांपल लेता हूँ जी, एक चीज़ है जी, अब मैं सेल कर रहा हूँ जी प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर, मैं सेल कर रहा हूँ जी अमेज़ोन के ऊपर यानी $200, ठीक है। $200 की मैं प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा हूँ। अब मैंने इसका जो ये मैं आपको यूएसए का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है। यूएसए का है जी, अब ये $200 की मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ। अब 15% और 8% ये टोटल बन जाते हैं 23%। तो हमें इसमें से 23% पहले मैनेज कर लेना है, ठीक है।
अब यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ जी 23% अब ये, ठीक है। अब ये मुझे कितनी बन गई 154 की। अब मैं ये है जी मुझे जो इसकी कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट की जो मैंने कॉस्ट ली है, यानी जो चीज़ मैंने बाय की हुई है किसी भी सेलर से, वो है जी इसकी मैनेज कर देता हूँ जी मैं। ये मुझे ये चीज़ मिली थी जी $100 की, ठीक है। तो यहाँ से अब ये देखिए 54 जो है ये मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट है, ठीक है। आपकी जितनी भी आपने वो टैक्सेस हैं वो निकाल ली हैं, और जी ये जो 54 है ये आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो हो गया यूएसए के अंदर। तो अगर हम इसी ही प्रोडक्ट को, इन प्रोडक्ट को हम निकाल लेते हैं जी, इसी को मैं कहता हूँ जी ये प्रोडक्ट मैं 200 की यूके के अंदर सेल कर रहा हूँ, और इसकी जो परसेंटेज निकालनी है जी 15 सॉरी अच्छा, यहाँ पे 200 की ये प्रोडक्ट हो गई। उसके बाद माइनस में कर रहा हूँ जी 15%, ठीक है। 15% में कर रहा हूँ तो ये हो गया जी टोटल, ये 30 काटेगा यानी 170। अब इसमें से वही बात कि अगर आप मैनेज कर देते हैं जी अपनी कॉस्ट भी इसके अंदर, तो ये आपको 70, यानी ये 70 जो है आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह से हम आ जाते हैं जी इसके अंदर अपना कनाडा की मार्केट के अंदर। तो कनाडा की मार्केट के अंदर भी यही चीज़ है जी। अब ये देखिए 15% अमेज़ोन काट रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है जी हमारे पास इसमें जो टोटल बनेगा ये 20 और गालबन तकरीबन 27 जो % है वो टैक्स बनेगा ये कनाडा की मार्केट के अंदर। तो इसका हम अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखें तो इसका जी बनेगा जी हमारे पास 27 है, ये है जी 200 की अगर मैं चीज़ को सेल कर रहा हूँ तो मैं मैनेज कर देता हूँ जी 27%, और उसके बाद ये जी 54 जो है ये इसका टैक्स बन जाएगा $54, ठीक है। ये इसका टैक्स बनेगा, और मैं इसे इक्वल करता हूँ तो 146। तो अगर मैं इसके अंदर ये अपनी जो है कॉस्ट भी लगा लूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट प्रॉफिट जो है 46 बनेगा। तो आई होप कि आपको जो मैनुअल तरीके से जो कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो वो आज चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि आप यूएसए के अंदर आपको कितना % मिलता है यानी कटता है, और उसके बाद जो है यूके के अंदर कितना % है और कनाडा के अंदर कितना % है। तो ये मैंने आपको 1 बाय 1 जो है इन सब की आपको निकाल के बताई है। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब हम जो है ना एक शीट की मदद से जो है ना गूगल शीट की मदद से जो अपना क्या है कि फार्मूले की मदद से जो है ना हम इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका देखते हैं। जो प्रोफेशनल तरीका है वो यही है कि गूगल शीट के ऊपर अपने अपने रिकॉर्ड को मैनेज करें, ठीक है। और उसके साथ जो है ना वो आपको जब फार्मूला लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको हर एक चीज़ का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको निकाल के बताता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से गूगल शीट ओपन कर लेता हूँ जी। ये देखिए ये चीज़ मैंने पहले निकाल के रख ली है ताकि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर आपके सामने बैठ के मतलब है कि बनाता हूँ। तो ये आप इसको जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब है कि आई होप कि आप अच्छा जो है ना वो सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी आपने पहले टाइटल देना है, ठीक है। और ये देखिए जी उसके बाद ASN इसकी मैंने वो सॉरी स्पेलिंग जो है ना मिस्टेक हो गई जल्दी में, चले ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाइटल देना है, उसके बाद ASN नंबर है, उसके बाद कॉस्ट है, उसके बाद शिपिंग है, टैक्स है, और उसके बाद जी अमेज़ॉन फीस है। अब ये देखिए टैक्स कितना है जी यूके के अंदर। ये जो मैं गूगल शीट है ये कनाडा की नहीं मैं दिखा रहा, ये मैंने यूएसए के अंदर जो बनाई है वो चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये यूएसए के अंदर जो बाकी आप कनाडा की जो मैंने तरीक़ाकार बताया है उसी हिसाब से आप लगा लीजिएगा, और यूके की भी आप उसी हिसाब से लगाइए। ये जो चीज़ है मैं गूगल शीट जो आपके सामने है ये यूएसए के अंदर जो है ना बिज़नेस करने के लिए मैंने बना के यहाँ पे रखी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको जी ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको ये देखिए, ठीक है। यहाँ से टाइटल है, ASN नंबर है, कॉस्ट है, शिपिंग है,
उसके बाद है जी टैक्स, ठीक है, कितना है जी यूके के अंदर, सॉरी अपना यूएसए के अंदर जो बायर टैक्स है वो कितना है जी हमें पड़ता है 8%। अमेज़ोन फीस कितनी जी काटता है जी 15%। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलें जी हम और आ जाते हैं जी आगे। चलिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये मैं अभी इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखिए ये जी सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस। उसके बाद है जी प्रॉफिट एंड लॉस। ये फिर मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस को अलग अलग करता तो फिर ये लंबा सेल बन जाना था, तो मैंने इनको इकट्ठा ही कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस को। एक दफ़ा समझ लें जी, आपने ऊपर में यहाँ से क्या देना है जी, टाइटल है, एएसएन नंबर है, कॉस्ट है, शिपिंग है, टैक्स, अमेज़ॉन फीस, सेल प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये इस क्राइटेरिया को आपने करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम यहाँ पे कुछ भी चीज़, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ, मैं आपको फार्मूला लगाने का भी तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह से आपने फार्मूले को एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे देखते हैं फार्मूला। ये देखिए फार्मूला आपने क्या लगाना है, बेशक आप कॉपी पेंसिल के ऊपर ये चीज़ लिख लें। अब ये देखें इजिकल टू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है 8% जो है वो आप टैक्स ऐड करेंगे, ठीक है, 8%, ठीक है। उसके बाद प्लस आप कर देंगे जी डी, ये वाला शिपिंग जो है, ठीक है, आपने 8% और जो शिपिंग आपको पड़ेगी, ठीक है, उसको आपने जमा कर लेना है, फिर ब्रैकेट बंद करनी है और मल्टीप्लाई कर देना है आपने कॉस्ट के साथ। इसका फार्मूला मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 8% करना है इजिकल टू 8%, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देनी है शिपिंग, यानी जो बायर टैक्स है उसको आपने शिपिंग के साथ ऐड करना है। उसके बाद आपने जो मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट के साथ। कॉस्ट के साथ करेंगे तो आपका ये जो फार्मूला है ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास अमेज़ॉन फीस का। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो कैसे हम यहाँ पे करेंगे जी, यहाँ पे मैं सेल प्राइस के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अच्छा यहाँ से ये देखिए इजिकल टू, अब यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का आप कैसे निकालेंगे इसका हम देख रहे थे। इजिकल टू हमारे पास हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमने निकालना है जी पहले सेल प्राइस, सेल प्राइस में से माइनस कर देना है अमेज़ॉन फीस, उसके बाद माइनस कर देना है हमने टैक्स, उसके बाद हमने माइनस कर देनी है शिपिंग, उसके बाद हमने माइनस कर देना है कॉस्ट। कॉस्ट जब करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके आपने इंटर प्रेस कर देना, तो आपका ये फार्मूला भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगी मेरी बात। अच्छा हम यहाँ पे कुछ भी एंट्री करके देख लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट आता है। तो मैं ये वही वाला जो सीन है जो मैंने आपको मैनुअल तरीके से भी बताया कि किस तरह से आपने करनी है। एक चीज़ की जी हमें कॉस्ट पड़ रही है जी $100, ठीक है, $100 हमें कॉस्ट पड़ रही है ये वाली। और उसके बाद है जी हमें $100 ये कॉस्ट हो गई। उसके बाद 8% वही टैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए $100 टैक्स 8% हो गया। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ये देखिए $108 यानी माइनस में चला गया ये प्रॉफिट, क्योंकि हमने अभी इसकी सेल प्राइस जो है ना हमने ऐड ही नहीं की, ठीक है। अभी ये जो फार्मूला है वो कैलकुलेशन करके दे रहा है जी आपने -$108, ठीक है, 100 और जो 8% है वो ऊपर वाला वो ले रहा है। उसके बाद है जी हमारे पास हम सेल प्राइस देखते हैं जी। सेल प्राइस हम कहते हैं जी $200, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जी $200। अब जैसे आप करते हो तो ये आपको कहते हैं जी $92 जो है ना ये आपका प्रॉफिट है, यानी ये प्रॉफिट जो है ये आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखें अगर हम इसके अंदर शिपिंग भी ऐड कर लेते हैं, मैं कहता हूँ जी एक्चुअल जो है ना हमें शिपिंग जो है ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रही है जी $6,
ये देख लेते हैं जी, $6। अच्छा ये हो गया जी $6, सॉरी, एक मिनट, सॉरी रिजल्ट नहीं दे रहा था। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं इसको कह देता हूँ जी, मैं ये कहता हूँ जी कॉस्ट प्राइस जो है मेरे पास इस चीज़ की जी, मैं कह देता हूँ जी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है जो 130। ठीक है, 130, और मैं इसको बैक कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ 130 की वो मुझे चीज़ मिल रही है और मैं उस चीज़ को सेल कर रहा हूँ 200। तो अब मेरे पास जो टैक्स की निकाल नुकुल के मेरे पास कितना बच गया जी, 60%। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जी, हम कोई और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यहीं से अमेज़ोन से निकाल लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ से हम निकाल लेते हैं जी amazon.com से कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, KTCH, आ जाओ भाई, खुल जा सिम के, अच्छा जी किचन गैजेट्स की कोई निकाल लेते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से निकाल के, ताकि मैं आपको दिखा दूँ। चलिए जी, इसको रेड्यूस वेस्ट वाला जो है इसको ले लेते हैं। ओ भाई दिखा दे, रिज़ल्ट दिखा दो। यहाँ से हम बेस्ट सेलर में चले जाते हैं जी, कुछ और ले लेते हैं, ये वाली प्रोडक्ट, और यहाँ से ये है जी। अब जैसे हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट है जी, ये 2495। ठीक है, तो अगर मैं यही निकाल लेता हूँ $25 की, तो इसका ये बन जाएगा, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे आप, मैं इसको जी कॉपी कर लिया जी यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये मुझे कितने की जी, $25 की तकरीबन जो है ना ये चीज़ पड़ी। ठीक है, अब इसका जो 8% टैक्स है वो कितना बनेगा जी, $2। ठीक है, और उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे हम ये सेल कर रहे हैं जी, हमें ये कितने की पड़ रही है, सॉरी ये वो हम सेल कर रहे थे, हम वो जो है हमने लिखना था इसके अंदर, सॉरी, क्योंकि वो है जी हमारी सेल प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाली, और मैं उसको सेल प्राइस के अंदर लिखता हूँ, क्योंकि हम वो कॉस्ट के अंदर ही लिख रहे थे। अगर वो चीज़ हमें मिलती है जी $10 की, ठीक है, हमें वो मिलती है जी $10 की, तो ये $10 की मिलेगी, तो हम इस पे देख रहे थे $1 हमें क्या पड़ेगा जी, बाय टैक्स पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी $14 का जो है ना हमें क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बात जो है ना आपको क्लियर समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपने जो भी प्रोडक्ट निकालनी है तो वो आपने इसी ही तरीके से निकालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस को आपने अच्छी सी जो है ना कैलकुलेशन करनी है, मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं हम प्रॉफिट को, और उसके बाद जो है ना अमेज़ोन कैलकुलेटर की मदद से भी, उसके लिए हम एक अलग लेक्चर रखेंगे कि अमेज़ोन कैलकुलेटर से आप किस तरह से चीज़ का जो प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। तो उसके बाद है जी ये मैनुअल तरीका भी मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट की कैलकुलेशन का, तो ये चीज़ आपने डिस्कस करनी है, और उसके बाद आपने ये करना है कि इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। गूगल शीट के ऊपर आपने फार्मूले को देखना है, उसके बाद फार्मूले को 1 बाय 1 आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है, फिर जाके आपका ये वाला कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, और उसके साथ ये है कि आप जो है ना फिर अगले लेक्चर के अंदर जो है
हम अमेज़ोन कैलकुलेटर की भी हम बात करेंगे, और उसके साथ जो है ना और फर्दर जो हमारी क्लास है हम उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। और वही फिर मैं पुरानी बात कर रहा हूँ जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो रोज़ाना की वीडियो आ रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, ताकि और आप लोग जो है ना सीखते रहें। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग सीखें, और मेरे लिए जो है ना दुआएं कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।